जय गुरु जी महाराज। जब संगत आती है गुरु जी के द्वार, वैसे ही इतना अच्छा लगता है। हम सब गुरु जी के चरणों में बैठते हैं। जब गुरु जी की गद्दी लगती है, गुरु जी का चोला लगता है, गुरु जी आते हैं, विराजमान होते हैं, तो ये दृश्य आंखों में ऐसे बच जाता है जैसे मतलब आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गौतम ने अभी बोला हमें कि ये जो समय है, शुरू में जब लोग आ रहे थे, उसने एक चीज बोली गौतम ने, जब हम सब बैठे थे, कि आप जितने टाइम के लिए यहाँ आए हैं उनसे जुड़ो। हम अपना घर छोड़ के आए हैं, काम छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, फिर यहाँ आके अगर एक दूसरे से बातें ही कर रहे हैं तो घर ही रह लेते। मुझे गुरुजी की बात याद आती है। एक बिजनेसमैन आए थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में, वो कई बार बाहर चले जाते थे, कई बार किसी से बात करते थे, तो गुरुजी ने उनको बुला के बोला, इतने आने की लोड़ नहीं है, उत्थे ही रहो, ऐसा ना हो बाद में ना राम मिला ना माया। तो गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरुजी। अगर हम यहां आए हैं, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटे, चाहे 6 घंटे, हम जिसके लिए आए हैं उसके लिए आए हैं। अब 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, समय काफी हो गया है। जैसे गौतम ने बोला जल्दी, आज मुझे सत्संग सुन के बहुत बहुत आनंद आ रहा था और पुराने दिन में खो रहे थे। गुरुजी जब बद्दी आए थे, मैं उसी का सत्संग कर देता हूं शॉर्ट में, कैसे आए थे। वो क्या हुआ था, आंटी की तबीयत खराब थी, बाबूजी की मिसेस की आंटी आई हुई है, जो कॉलेज के ओनर है आंटी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उनके घर, ये बात है 2002-2003 की, 3-4 की हुई। मैं यंग आया था 2000 में इस कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे बोला बाबूजी ने कि आंटी का बीपी चेक कर लिया करो रोज। मैं रोज स्कूटर उठाता और डेली बीपी चेक करता। एक दिन मेरे को मन में आया कि क्यों ना मैं इनको गुरुजी के बारे में बताऊं। मैंने बाबूजी को गुरुजी के बारे में बताया, बाबूजी को बड़ा अच्छा लगा। बाबूजी ने कहा चल मुझे भी ले चल। कौनटैसा गाड़ी थी, हम जलंधर मंदिर गए। जलंधर मंदिर में गुरुजी बैठे थे। गुरुजी ने मुझे दूर से इशारा किया, क्या? मैं गया, मैंने कहा ये बाबूजी हैं, कॉलेज के मालिक है, ऐसे ऐसे। गुरुजी ने कहा बड़ी मेहनत के ऊपर से राइस कितना है इन्होंने। मैंने कहा हाँ जी, गुरुजी को पता होता है सब कुछ। मैंने कहा गुरुजी की ना मिसेस की, बड़ी आंटी की बहुत तबीयत खराब रहती है, कई प्रॉब्लम्स हैं। गुरुजी ने बोला, कुछ नहीं कुछ बोला। मुझे इतना याद है आज भी, एक फोटो, पासपोर्ट साइज आंटी की फोटो थी, बाबूजी के पास थी, या मेरे से 1 दिन पहले मेरे पास भी थी, हमारे पास फोटो थी। गुरुजी ने फोटो आंटी की ली और आंख के ऐसे ऐसे से मैं और बाबूजी बैठे थे और आंटी की फोटो थी। मुझे कई बार भूल जाता है बताना, आज मुझे याद आया, मैंने लिख भी लिया उस दिन। ऐसे 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 अपने आंख के पास फोटो ऐसे ऐसे करी बड़ी आंटी की। गुरुजी ने कहा बस ऐसे कर, इमेजिन करो बाबूजी चले गए हैं भगवान गुरुजी के पास, आंटी आती हैं, अभी आज भी आई, इतने साल हो गए। तो तबीयत देखो सबकी खराब होती है हमारी, लेकिन गुरुजी ने कितना ब्लेसिंग दी। इससे खुश होकर 2005 में बाबूजी ने मुझे बोला गुरुजी कॉलेज ले आते हैं। मैं थोड़ा सा सक पकाया, मैंने कहा इतना आसान नहीं है बहुत बाबूजी, गुरुजी के पास ना बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरे जैसे छोटे भी आते हैं, बट मैं गुरुजी से बातें कर लेता हूँ। गौतम को ही पता था, तब तक गौतम को नहीं पता था, लेकिन आप लोगों को सबको पता है गुरुजी से अभी भी बात करना मुश्किल है। लेकिन हम चले गए दिल्ली, तब गुरुजी जलंधर से दिल्ली आ चुके थे। एम्पायर स्टेट जैसे ही पहुंचे, गुरुजी बैठे थे सेट्टी पे, जाते ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी एक इनॉग्रेशन, एक नई बिल्डिंग बनाई है कॉलेज में, आपको बुलाना चाहते हैं बाबूजी। इमेजिन, संसार के मालिक, उन्होंने सोचा तक नहीं। गुरुजी ने बोला मैं आऊंगा 11 अप्रैल सोमवार के दिन मैं आऊंगा, सबनू बुलाओ, लड्डू बनाओ बड़ा, ते बहुता नहीं बनाना, एक दाल ते फुलका ते एक सब्जी, ते सबनू बुलाओ। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर मुझे फिर बुलाया, कार्ड बनवाओ, कार्ड बांटो, ते कार्ड मेनू दिखाओ, अगले हफ्ते लेकर आओ। मैंने कार्ड बनवाया, लेकर आया। गुरुजी ने उसमें एडिटिंग करी, गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड करो, वो हो गया। अब ये सब हो रहा था, गुरुजी के आने के समय 5-6 दिन रह गए थे। उन दिनों तक मुझे पता था, डॉक्टर शालिनी को पता था, शालिनी बड़ी खुश थी, बलजीत सर खुश थे। गौतम गया बाबूजी के पास, बाबूजी कौन सी गुरुजी आ रहे हैं?
क्या पढ़ेंगे, क्या बताएंगे, क्या। ही वॉज वेरी अंदर। बहुत जी बोला पुनीत दे दुआ, ये इसको गुस्सा आया लिटरली, ये मेरे पास आया, रोज मिलते हो, 4-5 साल से हमारे साथ हो, आपके गुरुजी ने मुझे बताया कि। मैंने इसको बोला गौतम, गुरुजी भगवान है, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, एंड दिस वाज माय वर्ड्स। आप इमेजिन करिए, जितनी देर गुरुजी कॉलेज आए, गौतम मैग्नेट की तरह उसी इर्द गिर्द रहा कि रेज निकलेंगी। गौतम बताता भी है। देखो एक बात बताइए, अब जोड़ा तो उन्होंने, लेकिन ही वॉज देयर, क्योंकि मैंने बताया उनके अंदर से रेज निकलती है, आज भी उनके अंदर से रेज निकल रही है उनको बोलने की। तभी तो गुरुजी ने प्रवचन किए नहीं। प्रवचन तो करने की लोड़, देखो गुरुजी के बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं, उनको तो लोड़ ही नहीं, वो तो भगवान है, उनको क्यों बोलने की जरूरत है, ये करो। वो तो चुप रहते थे। अब जब गुरुजी आए, उन्होंने लड्डू दिया, सब दिया, वो लड्डू खराब नहीं हुआ। 6-6 महीने बच्चों के पास, इनके मन में अगले दिन गौतम जी कहना, मुझे वहां लेके चलो एम्पायर स्टेट। एंड देन ही बिकेम अ थ्रेड। इन्होंने हम सबको जोड़ा। आज मैं आपको बता सकता हूं, पहले बलजीत सर को मैं 1-2 बार ले गया था, 3-4 बार, बट जब गौतम ने इतना रेगुलर बना दिया, बसें लेके जाने शुरू हो गए, हम गाड़ियां लेके, इन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया। जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी, मैं पता थोड़ा सा जैसे 4 साल नहीं बता पाया, तो मुझे गलती लगती है कि मैं थोड़ा शर्मा गया भक्ति के बारे में। आज मैं नहीं शर्माता, लेकिन मुझे दुख होता है कि अगर आपको भी गुरुजी के बारे में पता है तो आप बताओ, कोई नई रिसेप्टिव है तो दोबारा मत बताओ। गुरुजी ने बोला था बार-बार 10 की लोड नहीं, लेकिन अगर 10 में से 1-2 भी आपको जुड़ते हैं ना, आप पे बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो फिर तो बात ही खत्म। स्टूडेंट्स को ले जाना, ये मंदिर अगले साल, जैसे गौतम ने बताया, यशपाल सर का कैबिन था, तो इन लोगों ने सोचा, छोटा सा हम लोगों ने मंदिर बनाया, फटाफट मंदिर बन गया, हम लोगों ने सब कुछ पूरा कर दिया। संगत जी मंदिर बन गया, गुरुजी की गद्दी, इस गद्दी पे गुरुजी बैठे थे, ये लगा दी, कारपेट लगा दिया, कर्टन्स लगा दिए, छोटा सा मंदिर, कैटल लगा दी, चाय, सब कुछ हो गया। स्वरूप बड़ा कर दिया, फ्रेम नहीं हुआ। इन्होंने दीपेंद्र अंकल को फोन किया गौतम जी ने कि भाई आपने आना है। कहते ऐसे मंदिर, कहते डिड यू टेक परमिशन फ्रॉम गुरुजी? नो, दिस इज रॉन्ग, यू शुड टेक परमिशन। इमेजिन, अभी हमने फ्रेम को दिया नहीं था, मैं ये 4-5 डॉक्टर्स हम लोग पहुंचे सीधा एम्पायर स्टेट, हमारे हाथ में फ्रेम, डरे पड़े थे हम। अच्छा, मैं अपना डर, मेरा डर तो सर ये था सबको कि गुरुजी अगर मना कर दे नहीं बनाना मंदिर, तो हमारी प्रिपरेशन का क्या होगा जो हम इतने महीने से लगे हुए थे, और दिल कितना टूटेगा कि भाई अब बैठते, चाय प्रसाद पीते, इतना मजा आता, गुरुजी की बातें करते। लेकिन गौतम के हाथ में स्वरूप, मेरे हाथ में स्वरूप। एंड में जब गौतम पहुंचा, मैं साइड में खड़ा था, स्वरूप बड़ा किया, गुरुजी ने जोर से बोला, एक बद्दी के डॉक्टर है, इन्होंने मेरा मंदिर बना दिता है बद्दी विच। मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करने पंजाबी में, एंड देन गुरुजी डिड सम लाइक दिस, क्योंकि आपने पेन आ गया, हमने तो दिया नहीं था पेन, हम लेके भी नहीं। एंड गुरुजी रोट दिस वर्ड्स, ब्लेसिंग ऑलवेज, हैप्पी लाइफ बद्दी। एंड इमेजिन करो, गुरुजी ने इतना नीटली लिखा, वो टॉवल के अंदर ही आया। गुरुजी ने इतना तेज लिखा, पूरा टॉवल है गुरुजी का, उसके अंदर ही छपा, उनके स्वरूप पे नहीं गई वो वर्ड्स। एंड देन गुरुजी गेव दिस स्वरूप टू अस, और मैं फ्रेम कराने गया, वो फ्रेम वाले ने बहुत पैसे मांगे। मैंने गौतम को फोन किया, मैंने कहा बहुत पैसे मांग रहे हैं। गौतम ने कहा ये बढ़िया है ना, मैंने कहा सबसे बढ़िया पंचकुला की यही है, कह रहे दे देंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थोड़ी बार्गेनिंग, थोड़े से कम कर दो, स्टूडेंट से ये वो डॉक्टर्स करान, उनके वर्ड से कराना है तो कराओ, नहीं तो ले जाओ। अब मैंने कहा चलो आप ही करो। इमेजिन करिए, 7-8 दिन के बाद उस शख्स ने मुझे फोन किया, आप ले जाओ। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, कहते मेरे घर आना। उन्होंने घर का एड्रेस दिया, इट वॉज इन 7 सेक्टर पंचकुला। मैं घर गया, लेकर आए, गाड़ी में रखा, पैसे गिन के लाया था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया? कहने रात भर स्वरूप, आपके स्वरूप वर्ड नहीं होता, फोटो, रात भर आपके गुरुजी की फोटो मेरे पास थी, मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं पैसे नहीं ले सकता। इमेजिन करिए, जो आदमी 1 रुपया नहीं छोड़ रहा था, उसने 1 रुपया नहीं लिया। मैंने, उनको पता ही नहीं गुरुजी का, ना सोशल मीडिया था। ये देखो गुरुजी की शक्ति है। और ये मंदिर बना, यहाँ ब्लेसिंग मिलती है, आप सब आते हैं। मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट, हम तो कभी कभी आते हैं यहाँ पे, तो महीने में 1 बार आते हैं, सच बताऊं। ये लोग करते हैं, गौतम जी, बच्चे, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, गुरुजी की कृपा है इन पे, गुरुजी करवाते हैं। ये भी चेंज होते रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जैसे इसने बोला,
लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, जाते जाते मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, देखो भक्ति ना कराई नहीं जाती, भक्ति दिल से आती है। आप अपने सगे भाई से भी भक्ति नहीं करा सकते, ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और कराई नहीं जाती, करी कैसे जाती है वो करवाते हैं। अगर हम बैठे हैं ना, या हम घर जाके सोचे आज हम बद्दी होके आए, हमने अपने सारा सब कुछ छोड़ के बद्दी आए 6 घंटे, हम नहीं आए, हमारी औकात नहीं है, हमारी टांग टूट जाते हैं, यहाँ थोड़ी आ पाते, वो लाए। हम बीमार हो जाते 104 घंटे से गला खराब हो जाता, हम आ पाते, वो लाए। तो हम सब शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि हम चल रहे फिर रहे, कमा रहे, खा रहे, रोटी खा रहे, अच्छे काम। गुरुजी ने कहा बंदा बनो, अब बोला तो है 4-5 बार, मुझे ही बोला बंदा, कोई बंदा नहीं बनता डॉक्टर। मुझे एक दिन कहते हैं गरीबों से पैसे ना लें। इमेजिन कितनी बड़ी बात है ये, प्रवचन हजारों प्रवचन से बड़ी बात है, गरीबों से पैसे ना लें। एक बात में करोड़ रुपए की बात है। दीज थिंग्स आर अनमोल। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि गुरुजी से जुड़े रहो, गुरबानी सुनो, लंगर खाओ, सत्संग सुनो और उनसे प्यार करो। जय गुरु जी।